सभी भक्तों की तरफ से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। और सभी को दंडवत प्रणाम। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में नए साल में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य परम भागवतों शुद्ध भक्तों की असीम कृपा हम सब भक्त लोगों के ऊपर कि हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। वो एक दो तरह के भागवत होते हैं। एक होता है भागवत पुस्तक और एक होता है भागवत व्यक्ति। तो भागवत ये पुस्तक है जो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए इसमें स्वयं भगवान की, चूंकि भक्त भक्त भक्ति और भगवान तीन चीज का वर्णन है। भक्त भक्ति और भगवान, इसी का हमें संग प्राप्त करना, हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हम लोग कैंटो 8 के अंदर में है, 9वें अध्याय में है। मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। कैंटो 8 को रिवीज करते हैं, थोड़ा सा गैप पड़ गया था। कैंटो 8 में कौन सा विषय है? मनवंतर। हम लोगों ने कौन कौन सा है? सर्ग, जो भगवान की सृष्टि होती है, भगवान स्वयं अव्यय प्रदान करते हैं। विसर्ग, ब्रह्मा जी जो भगवान सृष्टि करते हैं उसका खाली क्या करते हैं? असेंबलिंग का काम करते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने स्थानम, कि पूरे ब्रह्मांड की कहाँ क्या 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 स्थिति है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा पोषणम। उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा उति। पोषणम में क्या पढ़ा था? अजामिल का पता था कि भगवान सबका पोषण करते हैं, भक्ति की रक्षा करते हैं। उति, उति में क्या है कि आसुरी स्वभाव और सुर स्वभाव है, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का। उति के बाद में हम लोगों ने लिया मनवंतर। मनवंतर 8वें अध्याय में है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक एक मनु 71 पॉइंट समथिंग चतुर युग। चतुर्युग किसको कहते हैं? जिसमें से त्रेता युग, द्वापर युग, सॉरी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर के युग को मिला कर करके ये जो होता है इसको एक चतुर्युग कहते हैं, जो 43,20,000 साल का होता है। कैसे है? बहुत सिंपल, मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। कलयुग को 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिए, 4,32,000 कलयुग का होता है, उसको 10 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक चतुर्युग आ जाएगा। ठीक है ना? तो यह शुरुआत होता है यहाँ पर परीक्षित जी का प्रश्न से। अरे भगवान, ये जितने भी
एक ब्रह्मा जी के दिन में जितने भी मनवंतर है उसके बारे में हमें मुझे बताइए। 6 चले गए कोई बात नहीं, अभी 7वां चल रहा है, उसको तो बारे में बताइए। पिछले 6 के बारे में बताइए और आगे के भी 7 के बारे में बताइए, 14 14 के बारे में बताइए। तब सूर्य गोस्वामी जी बोलना शुरू करते हैं पहले अध्याय में। देखो, मैंने तो प्रथम मनु है स्वयंभू मनु, उसके बारे में डिटेल में बता दिया। अंत में उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी शत्रुपा को ले जा करके जंगल में तपस्या किए थे और उसके बाद में समाधि में प्राप्त हो गए थे। और कैसे उनके ही पुत्री के पुत्र आकुति के पुत्र यज्ञ ने उनकी रक्षा की थी। दूसरे मनु हुए स्वचोरिशो, तीसरे हुए उत्तम, चौथा तामस, और पांचवा रेवत, और छठा चाक्षुष है। तो अभी हम इसको इसलिए नाम किया क्योंकि इतना हम लोग ने कवर किया। उत्तम, तामस, रेवत किसके पुत्र हैं, प्रियवत के पुत्र। लेकिन जैसे चौथे मनु के बारे में कहते हैं कि अरे इसमें गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, तुरंत परीक्षित महाराज से डिटेल में सुनना चाहते हैं, जिसका अध्याय 2 3 4 में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शिक्षा क्या है, कि गजेंद्र जितना भी शक्तिशाली है, कितने संबंधी है, सारी व्यवस्था उसके पार में है, लेकिन काल से बच नहीं सकता। काल सदैव, माया देवी हमेशा हमें भ्रमित करती है, ललचाती है। क्या ललचाती है, याद रखेंगे, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भौतिक जगत सुखाल है, हम अपने प्रयास से, शक्ति से जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गजेंद्र की लीला से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि ये हमारा भ्रम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो अंत में दूसरे अध्याय में कहता है कि एकमात्र भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की थी पिछले जन्म में। राजा इंद्रधुम्न था, भगवान की भक्ति करता है, जिसका बहुत सुंदर स्तुति तीसरे अध्याय में पढ़ा। भगवान आते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उसको घड़ियाल से, माया रूपी घड़ियाल से उससे मुक्त कर देते हैं, भौतिक जगत से मुक्त कर देते हैं। फिर चौथे अध्याय में हमने पढ़ा कि ये घड़ियाल और गजेंद्र कौन थे। इंद्रधुम्न राजा है, घड़ियाल सॉरी ये गजेंद्र, और हुहु नाम का राजा है, गंधर्व देश का वो है हुहु राजा। इसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ खत्म होता है चातुष चतुर अ, चतुर्थ मनुष्य मन ये मनवंतर के मनु के बारे में हमने पढ़ा। फिर 5वें अध्याय में आते हैं, वहां पर 5वें मनु के बारे में बताते हैं, जो कि है रेवत। और छठा मनु है चाक्षुष, जिसके अंदर में कौन भगवान किस रूप में आते हैं, अजीत भगवान आते हैं। और इसमें समुद्र मंथन की लीला होती है। तो सुपरिचित महाराज फिर यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पूछना चाहते हैं कि समुद्र क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे हुआ, वे किस लिए भगवान किस अजीत किस लिए कच्छ रूप में जल के भीतर रहे, मंदर पर्वत को किसने धारण किया, और किस तरह देवताओं ने अमृत प्राप्त किया, ये प्रश्न करते हैं। उसके उत्तर में सुखदेव जी बताना शुरू करते हैं। क्या संक्षेप में दोहराएंगे कि अपराध किया था किसने, इंद्र ने दुर्वासा मुनि के प्रति, सारे ऐश्वर्य को खो देता है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, जिसका बहुत सुंदर वर्णन हमने 5वें अध्याय में पढ़ा। फिर छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर कौन प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं, पुनः ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और भगवान बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। कहते हैं कि मनुष्य को अपने समय काल परिस्थिति के अनुसार से समझौता कर लेना चाहिए। देखिए बहुत सुंदर है ये, हमारे को भौतिक जगत में भी ये काम आएगा। अभी तुम्हारा समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम्हें देवताओं की बात मान लेनी चाहिए। तुम लोग मेरी सहायता से मंदार पर्वत को मथनी तथा बांसुरी को मंथन की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर मंथन करो। क्षीर सागर से पहले विष प्रकट प्रकट होगा, घबराना मत। सारी बातें भगवान देवताओं को समझा देते हैं। देवता सब जाते हैं, किसके पास जाते हैं, असुरों के पास में। राजा कौन है, बलि महाराज के पास में जाते हैं। बलि महाराज राजी हो जाते हैं और उसके बाद में वह दोनों मिलकर मंदार पर्वत को उखाड़ते हैं। लेकिन वो सोने का बना होता है, किसी में शक्ति नहीं है। देखिए ये बहुत दूसरी शिक्षा है। हम सोचते हैं कितने शक्ति, देवता असुर सारे मिल जाते हैं,
लेकिन उसके बाद भी मंदार पर्वत को उठा नहीं सकते हैं। और उस मंदार पर्वत को भगवान अपने हाथों, सिंपल हाथ से उठाते हैं और क्षीर सागर के पास में ले जाते हैं। खाली भगवान मंदार पर्वत को नहीं उठाते हैं, अपने गरुड़ में सारे राक्षसों को बैठा लाते हैं, देवताओं को बैठा लेते हैं, मंदार पर्वत को बैठा लेते हैं, और उसके बाद में क्षीर सागर में ले जाते हैं। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग ने देखा कि किस प्रकार वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंदर पर्वत को मछली बना कर 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 करके मंथन शुरू, तब समुद्र मंथन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट, असुर सोचते हैं अरे देवताओं ने मुख भाग ले लिया, हमें खाली पीछे वाला भाग दे दिया है। असुर हमेशा वही काम करते हैं उल्टा, जो सत आदमी हमेशा वो साधु पुरुष का उल्टा काम करते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। तब उसके बाद में भगवान ने शिक्षा दी थी देवताओं को कि तुम लोग कोई भी बात में वो मत करना। मंथन शुरू होता है, लेकिन फिर बार बार मंथन इधर उधर हो जाता है। मंदार पर्वत, उसके बाद भगवान तुरंत कश्यप रूप में अवतार में प्रकट होकर करके अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को रख लेते हैं। फिर भी वो संभलता नहीं है, तो भगवान अपने को असंख्य हजारों हाथों से प्रकट कर करके उसकी चोटी को भी पकड़ लेते हैं, किसके, मंदर पर्वत को, और सुंदर ढंग से मंदर ये मंथन शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या निकलता है, विष निकलता है। तो सब भगवान अजीत सही सब लोग शिव भगवान के पास में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। शिव भगवान राजी हो जाते हैं। पार्वती कहती है, तो पार्वती कहती है अरे अभी तक आपने पिया नहीं, और क्षीर सागर से जो विष निकलता है उसको पी लेते हैं। फिर 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शिव जी के विस्तार करने के बाद में समुद्र मंथन सबसे पहले अलग अलग हुआ। पहले गाय उत्पन्न हुई, उसके बाद में उच्छेसर में घोड़ा उत्पन्न हुआ। गाय को किस ऋषियों ने लिया, उच्छेसर घोड़ा बलि महाराज ने लिया। उसके बाद में कौशिक मुनि, उसके बाद में जो परीक्षित परिजात पुष्प जो स्वर्ग में लगाएगा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि माता लक्ष्मी, हरि बोल, रमा देवी प्रकट होती है, और वो सब जगह देखती है, लेकिन उनके लायक कोई वर नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने पूरे सब लोगों को देखा, किंतु उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था। अतः वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर, अंत में विचार में करने के बाद धन की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में अब स्वीकार कर लिया, हरि बोल। तब उसके बाद में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। उसके बाद धनवंतरी, हरि बोल, अमृत पात्र लिए हुए प्रकट हुए, जो भगवान विष्णु के श्वांस है, किंतु असुरों ने तुरंत उन्हें बलपूर्वक छीन लिया। देवता गण अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, किंतु उसके बाद में भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करते हैं। इधर में हमने देखा कि उधर देवताओं को नहीं मिलता है, लेकिन असुरों की क्या स्थिति है, देखिए ये बहुत दूसरी शिक्षा है। असुर अब आपस में झगड़ने लग गए, आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तब उस समय भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। असुर मोहिनी के रूप से आकृष्ट हो जाते हैं। वे मोहिनी से कहते हैं कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। हम सभी, याद देखिए कितने असुर लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अब क्या बोलते हैं, अरे हम सभी देवता और असुर दोनों ही तो एक ही पिता की संतान है, कश्यप की है, माताएं अलग अलग है, पिता तो एक ही है, और इस तरह हम लोग भाई भाई हैं। भगवान ने मोहिनी रूप में असुरों से कहा, अगर तुम लोग मेरी बात स्वीकार करो, मैं जो कुछ भी कहूँ उसको अगर मान लेते हो, तो मैं अमृत को बांटने का उत्तरदायी ले सकती हूँ। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः अमृत में हिस्सा नहीं, तनिक भी नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान होगा। अतः अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, आज आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
आराधयो भगवान् ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 8 अध्याय 9 श्लोक नंबर 20। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास भाई। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 20। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभये श्याम जगतपति तां च उपवेश्याम आशा श्वेषु श्वेषु च पंक्ति पंक्तिक्षु। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उन्हें अपने अपने पद के अनुसार बैठा दिया। हरि बोल। दैत्यान गृहीत कलशो वच्यन उपसंचरे दूर स्थान पायामाश जरा मृत्यु हराम सुदाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुर के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इससे उन्हें अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूसरी तरफ बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे वे अशक्तता बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया। तब वह असुरों के पास पहुंची और उस अत्यधिक अदा से बोली जिससे वे अपने को उससे बात करने में भाग्यशाली समझे। चूंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बिठाया था अतः असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। वंचे अंचरे बहुत सुंदर है। वंच उप संचरे शब्द सूचित करते कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की चकमत देवताओं को अमृत बांटने की थी। और ये याद रखें, ऐसा नहीं है कि भगवान देवताओं का पक्ष करते, याद रखेंगे वो सत्वगुण में है, वो सदुपयोग करेंगे। देवता असुर प्रवृत्ति के अमृत का दुरुपयोग करेंगे। जिस प्रकार के हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद कैसे वो तीनों लोकों में अहंकार आतंक मचा दिया था, ठीक है ना। माँ भी पिता भी अपने अयोग्य बालक को कोई भी बिजनेस नहीं करने देता है। ये याद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भगवान क्या समदर्शी है। ते पालयंत समयम असुरा स्वकृतम नृप तुषणिम आसन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप जुगुप्सया। हे राजा, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण उसे वे स्वीकार कर, अतः अब अपना वचन रखने अपना संतुलन दिखाने स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। तस्याम कृत अति प्रणया प्रणया या प्रणया पाय कातरा बहुमाने च आबद्धा नो 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 नोचु किंचन विप्रियम। असुर को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें उन्हें भय था कि उनके संबंध डगमगा सकते हैं। अतः उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। किस प्रकार देखिए आसक्ति है, हाँ? तात्पर्य, असुरगण मोहिनी मूर्ति की छल पूर्ण युक्ति तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध थे कि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से ही शांत हो गए। भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस है, अतः वे पहले अमृत पी लेना चाहते हैं, अतः उन्हें ही पहले पी ले दो। किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतः तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो, इसलिए मुझसे इतने प्रसन्न हो। तुम्हारे लिए श्रेयकर होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। देवलिंग प्रतीक्षण स्वर भानु देव संसदी प्रविष्ट सोमम अपीवत चंद्रार्क काव्याम च सुचित। सूर्य से चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के बस से आच्छादित कर करके देवता की सभा में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा सूर्य राहु
से स्थायी समुद्र के कारण स्थिति को भाप गए, इस तरह राहु पहचान लिया गया। तो ये राहु की क्या स्थिति है, राहु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। हमें मोहिनी मूर्ति रूप भगवान सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए, किंतु राहु इतना चतुर था कि वह मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतः उसने अपने वस्त्र बदल लिए, उसने देवता का वेश बना लिया और देवताओं की सभा में जा बैठा। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखाना चाहते थे। यह अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे, अतः जब राहु देवताओं की सभा प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। चक्रेण चूरधारेण जहार पीवत शिर हरि तस्य कबंध तू सुधया अपलावितो पतत अपतत। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को शरीर से छिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर मृत हो गया, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था लेकिन नीचे तक नहीं गया था। राहु मुख से अमृत पी रहा था और इसके पूर्व ही अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। प्रभुपाद जी बताते हैं अमृत के बारे में। सिरतु अमर्ताम नीतम अजो ग्रहम अचिक्लपत यह यह तो परमणि चंदार की अभिधावती वैरधी। किंतु अमृत के स्पर्श करने का राहु का सिर अमर हो गया। इस पर ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत बैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रातों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। इसलिए राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज यहाँ पर बता, और किस टाइम में पड़ता है, अमावस्या और पूर्णिमा के। चूंकि राहु अमर हो गए थे इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया। किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रातों में उन पर बार बार आक्रमण करता है। पीत प्राय अमृते देवे भगवान लोक भावन पश्यताम असुरेन्द्राणाम स्वम रूपम जगृये हरि। भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। हरि बोल। एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेतु अर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्तामितं सुरगणा फलम अजंसा पाप अजंसापु यत् पाद पंकज रज शरणयात न देत्या। यद्यपि देवता तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुर को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव भगवान के चरणों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आसन न ग्रहण करने का असुर मन वांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तो एकमात्र जो हम अपनी काम अकाम सर्व काम, जो भी भौतिक इच्छा या कुछ भी हो, भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ये देखिए, तो उनका कल्याण निश्चित है। भगवान के पास हम भौतिक इच्छा भी लेके जाते हैं तो भगवान हमें देते हैं, लेकिन उतना देते हैं जो हमारे को नुकसानदायक ना हो। और दूसरा काम भगवान क्या करते हैं, भगवान धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। हरि बोल। और अपनी भक्ति से जोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवत गीता में कहा गया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां ततेषु भजाम्यहम्। भगवान ही परम न्याय करता है, जो भी में मनुष्य को अपनी शरण में जाने के साथ पुरस्कृत करते या दंड देते हैं।
अतः यह वस्तुतः देखा जा सकता है, यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर, एक ही काल में, एक ही जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वे ऊपर से कर्मियों की तरह कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर विश्वास रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर पाते। हरि बोल। किंतु भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकता है। कौन सा अद्भुत फल है? भगवान के धाम जा सकता है। यह भी कहा गया फलेन परिचीयते, किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान जाते हैं। कर्मीजन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतः भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना ले। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। जो विष्णु के लिए कर्म करता है तो वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है, वह इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है। किंतु कर्मी ऊपर से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्ति में कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के कलेशों को भोगता है। हरि बोल। इस तरह भगवान सबके भाव को समझ जाते हैं। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। हरि बोल। अतः श्री चैतन्य चरितमृत का लेखक कहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली आसान। भुक्ति, कर्मी, ज्ञानी, मुक्ति, सिद्धि कामी, सारे के सारे क्या है? अशांत रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी चंचल रहते हैं और अंततः निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने निजी किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसादित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के संपन्न शुभ फल पाता है। कितना सुंदर वर्ड प्रभुपाद जी ने लिखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, बिना किसी प्रयास के, और देखिए बिना किसी आशा के, बिना किसी प्रयास से सरलता से भगवान के धाम चले जाए। इसके विपरीत कर्मी कितनी मेहनत करता, कितनी तपस्या करता, सब कुछ करने के बाद भी उसको अपने अपनी संतुष्टि के साथ, अपनी माने क्या बोलते हैं, उसकी आशा के अनुसार उसे फल नहीं मिलता है और वह जन्म मृत्यु के चक्कर में सदैव घूमता रहता है। यत युज्यते अशुभ सुकर्म मनो वचो भी, दे देहात्मज आदिषु निबितत असत पृथक्वात, तैरे तैरेव तत् भवति यत क्रियते अपृथकत्वात्, सर्वस्य तत् भवति मूल निषेचनम यत। मानो समाज में मनुष्य की संपत्ति तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मन वासना मन मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं। हरि बोल। सारे कार्य और उससे प्राप्त जो फल होता है, जो कुछ भी मिलता है, भौतिक कर्म करते हैं, भौतिक फल मिलते हैं, सारे निराशाजनक होते हैं। क्यों निराशाजनक होते हैं? सिंपल, यदि कोई पूछेगा, क्योंकि सब अस्थायी है और सब नष्ट होने वाले हैं, तो निराशा तो होगी, कोई ना कोई समय तो नष्ट होना ही है, तो निराशा होते हैं। किंतु जब यही कार्य भगवान को पसंद करने के जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिया। हरि वो। जिसने वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष में वितरित हो जाता है, केवल भगवान कि भक्ति रूपी वृक्ष की जड़ में जल देते हैं तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सब लोग का मतलब है आप तो भगवत धाम जाएंगे ही, भगवान के, और दूसरों को भी साथ ले जा सकते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें क्या करना है?
भक्ति करना है और भक्ति का प्रचार करना है। भौतिकतावादी कार्यकलापों एवं कृष्ण भावना संपन्न कार्यों में अंतर यही होता है। सारा जगत सक्रिय है और इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित। किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। किंतु भक्तों के कार्यों के अतिरिक्त जितने भी कार्यकलाप आते हैं, चाहे हम कर्मी हैं, चाहे ज्ञानी हैं, चाहे हम लोग ध्यानी हैं, सब भौतिक। इवन देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। इवन जो मुक्ति मिलती है वो क्या है? वो नरक के समान है। किसने कहा है? प्रबोधानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर कहा है। क्योंकि उसको भी पुनः भौतिक जगत में आना पड़ता है। मोक्ष आशा मोग कर्मणानो मोग ज्ञाना विचेतसा। जो भक्त नहीं है उसकी आशाएं, उसके कर्म तथा उसका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण असत्य माने जाते हैं, टेम्पररी माने जाते हैं। असत्य का अर्थ है बुरा या क्षणिक, तथा मत का सत्य का अर्थ है अच्छा तथा स्थायी। सत्य और असत्य, सत्य शाश्वत होता है, कल्याणकारी होता है। कल्याण के माने आत्मा का कल्याण करने वाला तो। और असत्य क्या होता है? वो बंधन का कारण होता है, टेम्परेरी होता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत्य कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद कहलाए, यह वाद या वह वाद कभी स्थायी परिणाम नहीं देता, फलतः निकृष्ट है। हरि बोल। स्वर्ग में जा सकता है लेकिन वापस धड़ाक करके नीचे आना पड़ेगा। कृष्ण भाव में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है और सर्व शुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है, जो हर एक के सुहृद है। भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है। भोक्तारम यक तत्साम सर्व लोक महेश्वर। मतलब भगवान के लिए किए गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप ही कर्ता तुरंत पहचान लिया जाता है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्य। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है, यदि ऊपर से वह भौतिकतावादी कार्यों में व्यस्त लगता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। यद्यपि वह ऊपर से भौतिक कार्यों में व्यस्त लगता है, भौतिकवादी कर्म आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपनी निजी तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया जाता है। कार्य तो एक ही है। हम लोग माता जी खा प्रसाद बनाती है, एक माता जी अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए और दूसरा भगवान की तुष्टि के लिए। कार्य तो ऊपर से एक ही है, लेकिन चेतना में परिवर्तन होता है। एक ही चेतना की मैं अपने भगवान को, गोपाल को, कृष्ण को, राधा गोविंद को भोग लगा के खिलाऊंगी, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। उसमें एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है, याद रखें। और वो दिव्य इतना सुंदर होता है। और उसमें क्या है? जब दिव्य भगवान की तुष्टि के लिए प्रसाद बनाया जाता है, उसमें दिव्य शक्ति, दिव्य आनंद उसके अंदर में समा जाता है। और जब हम उस प्रसाद को लेते हैं तो हमारी चेतना दिव्य हो जाती है, सात्विक रहती है, दिव्य होती है। ये देखिए, इससे कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिक कर्म से किसी को लाभ नहीं होता। प्रत्येक कर्म के नियमों से बंधता जाता है। हम परोपकार किसी के लिए करते हैं, किसी को भोजन खिलाते हैं। खिलाने वाले ने भी भक्ति नहीं की है, खाने वाले ने भी भक्ति नहीं की है, बहुत सिंपल चीज है, उसको कहाँ मिलेगा? खिलाने वालों को हो सकता है कि अछले दिल में और धन मिल जाए, स्वर्ग तक चला जाए। और खाने वाला का क्या है? उस यदि वो भक्ति नहीं करता है, अगले जन्म में वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा ही दरिद्र बना रहेगा, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से वह भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार शीर्षक 90 अध्याय का भक्ति में तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो अब हम लोग आगे क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 10 समुद्र मंथन का ही चल रहा है, ठीक है ना। देवता तथा असुरों के बीच युद्ध। 10वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। असुर देवताओं में द्वेष होने के कारण युद्ध चलता रहा। जब देवता असुरों की चाल से प्राय हार चुके और अत्यंत खिन्न हो गए, तब भगवान विष्णु उन सबके बीच प्रकट हुए। देवता तथा असुर दोनों ही माया संबंधी कार्यकलापों में निपुण होते हैं।
लेकिन देवता भगवत भगवत दत्त है, जबकि असुर उनके सर्वथा विपरीत है। देवता असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, किंतु असुर भगवत भक्त न होने का इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके। देवता को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए, किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण असुर ने पुनः देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विरोचन के पुत्र बलि महाराज असुरों के सेनापति बने। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। युद्ध के प्रारंभ में देवताओं ने असुरों को हराने की तैयारी की। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बलि से और वायु अग्नि वरुण आदि देवताओं ने अन्य असुर नायकों से युद्ध किया। इस युद्ध में असुर पराजित हुए। मृत्यु से बचने के उन्होंने तरह तरह की भौतिक युक्तियों से देवताओं के पक्ष के सैनिकों को मारकर माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने कोई अन्य रास्ता न देखकर पुनः भगवान विष्णु की शरण ली। तब उन्होंने प्रकट होकर असुरों के सारे मायाजाल को छिन्न छिन्न कर डाला। असुरों के जिन वीरों ने भगवान से युद्ध किया उसमें काल ने भी माली, सुमाली तथा माल्यवान मुख्य थे। ये सभी भगवान द्वारा मारे गए। इससे देवता सारे संकटों से मुक्त हो गए। हरि बोल। तो श्लोक वाइज चलते हैं। श्री शुकवाच इति दानव देतया नाविंदन अमृतम नृप युक्ता कर्मणि सताच यत्ता च वासुदेव परांगमुखा। सुखदेव गोस्वामी ने कही, राजा यद्यपि असुर तथा दैत्य पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। भगवान भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं सकता है। साधयुता अमृतम राजन पाययित्वा शकान् शुरान् पश्यताम सर्वभूतानां ययो गरुड़वाहन। हे राजा, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को पिला लेने के बाद भगवान ने उन सबके देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए। अब पूरी उसके बाद क्या घटता वो हम लोग श्लोक वाइज पूरा पढ़ते हैं। सपत्तनानां परां रिद्धिं दृष्ट्वा ते दिति नंदन अमृष्यमाना उत्पेतु देवान् प्रत्युद्यत आयुधा। देवताओं की विजय देखकर असुर उनके श्रेष्ठ अस्त्र को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवता की ओर दौड़ पड़े। देखिए, सब कुछ उन्होंने मान लिया, सब कुछ हुआ जैसा बोले कि हाँ मोहिनी आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसे करूंगा, सब कुछ कर लिया, भगवान ने उनको पिला दिया। लेकिन क्या है, यही देवता होते तो वो अपने बोलते ठीक है हमने जो कमिटमेंट किया था भगवान ने उनको पिला, कोई बात नहीं। लेकिन असुर क्या होते हैं, हमेशा अपने वचनों को तोड़ देते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अब देवताओं से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये आसुर प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति। ततः सूर्यगणा सर्वे सुधया पित्तया एधिता प्रतिसंयुधु शस्त्रे नारायण पद आश्रया। तत्पश्चात अमृत पीने से उत्तेजित देवताओं ने, जो सदैव नारायण के संकुल की शरण में रहते हैं, असुर पर प्रत्याक्रमण करने के लिए अपने विविध हथियारों का प्रयोग किया। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण रोधसी उद उदन्वतो राजन तुमुलो रोमहर्षण। ये राजा, देवता असुरों के मध्य क्षीरसागर के तट पर घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह इतना भयंकर था कि इसके विषय में सुनने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्तानयोनयम सॉरी तत्तानयोयन ययोनयम सपतनाति सरबंध मनुषोरणी समाशाद अशिभिवाणो निज निज घनु विविध आयुधे। उस युद्ध में दोनों ही दल मन ही मन अत्यंत क्रुद्ध थे। वे शत्रुता बस एक दूसरे पर तलवारों बाणों अन्य विविध हथियारों से प्रहार करने लगे। इस ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में अपितु उच्च लोकों में भी सदा से दो प्रकार के मनुष्य रहे। सूर्य तथा चंद्र जैसे लोकों में अधिपत्य जमाने वाले सारे राजाओं के भी राहु जैसे शत्रु रहे। सूर्य तथा चंद्रमा पर यदा कथा राहु द्वारा आक्रमण जाने के कारण ग्रहण लगते हैं। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई शाश्वत है। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक दोनों पक्षों के बुद्धिमान पुरुष कृष्ण भावनावी न हो जाए। हरि वो सिंपल चीज है, आसुरी प्रवृत्ति जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव
ये कारण है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, वो सतोगुण लेवल पे नहीं आ सकता। और सतोगुण लेवल में आने के बाद ही वो भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, भगवान से जुड़ सकता है। सिंपल। शंखतूर्य मृगणा नाम भेरी डमरी नाम महान हस्त्यस्व रथपति नाम नदताम निश्वनो भवत। शंख, तुहरी, ढोल, भेरी तथा डमरी की आवाजों के साथ ही हाथियों, घोड़ों तथा रथ पर चढ़े और पैदल सिपाहियों से निकली ध्वनि से कोलाहल मच गया। अब पूरा युद्ध के बारे में देखिए, पूरा डिटेल में क्या क्या कैसे बता रहे। रथिनो रथिनो रथिभिः तत्र पतिभिः सह पत्न्यः हया हये इवा चहिभे समसंजंत संयुगे। उस युद्ध भूमि में रथी अपने विपक्षी रथियों से, पैदल सेना विपक्षी पैदल सेना से, अश्वारोही विपक्षी अश्वारोहियों से तथा हाथी पर सवार सैनिक विपक्षी हाथी पर सवार सैनिकों से भिड़ गए। इस प्रकार समान पक्षों में युद्ध होने लगा। उष्ट्रे के चित इबे के चित अपरे युयुद्ध युद्ध युद्ध खरे के चित गौर मुखे रिक्षे द्वीपी भी हरि भी भटा। कुछ सैनिक ऊंटों पर, कुछ हाथियों पर, कुछ गधों पर, कुछ सफेद मुंह वाले और लाल मुंह वाले बंदरों पर, कुछ बाघों पर और कुछ सिंहों पर सवार होकर लड़ने लगे। इस प्रकार वे सब युद्ध में लगे थे। घ्रीदे घ्रीदे कंके बके अन्य शेन भासे मिंगले शर्भे महिषे खंगे गोवृषे गवयारुणे। शिवा शिवा भी आखु भी क्वचित कृक लासे ससे नरे बस्ते के कृष्ण सारे हंसे अन्य च सूकरे अन्य जल स्थल खगे सत्वे विकृत विग्रहे सैन्य उभयो राजन विदिशूते अग्रतो अग्रत। हे राजा, कुछ सैनिक गीदों, चिल्लों, बगुलों, बाजों तथा बाज पक्षियों की पीठ पर बैठकर लड़े। कुछ ने विशाल मत्स्यों को भी निगलने वाली तिमिंगली की पीठ, तिमिंगलों की पीठ पर, कुछ ने सर्भों की पीठ पर, तो कुछ ने भैंसों, गैंडों, गायों, बैलों, बनगायों तथा अरुणों की पीठ पर सवार होकर युद्ध किया। अन्य लोगों ने शियारों, चूहों, छिपकलियों, खरों, मनुष्यों, बकरों, काले हिरणों, हंसों तथा सूरों की पीठ पर बैठकर युद्ध किया। इस प्रकार जल, स्थल तथा आकाश के पशुओं की पीठ पर, जिनमें विकृत शरीर वाले पशु भी थे, बैठी दोनों सेनाएं आमने सामने थी और आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर बता रहे थे कि हर तरह के हैं, कि सब तरह के जीव हैं, लड़ रहे हैं। चित्त ध्वज पटे राजन आत्पत्रे सित अमले महाघने ब्रज दंडे व्यंजने बाहरे चामरे वातो उद्दतो उत्तरो उषणीशे अर्चिभी वर्म भूषणे स्फुरद्भिः विशदे सस्ते शूतराम सूर्य रश्मिभिः देवदानवीराणाम ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन रेजतु वीरमालाभिः यादशामिव सागरो। हे राजा, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही, माने सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजा, महाराज, हे महाराज पांडु के वंशज, देवता तथा असुर दोनों ही के सैनिक चंदोवा, रंग बिरंगी झंडियों तथा बहुमूल्य रत्न मोतियों से बनी मूठ माला छातों से अलंकृत थे। वे मोर पंख से बने तथा अन्य पंखों से भी सुशोभित थे। ऊपरी तथा अधोबस्तों के वायु में लहराने के कारण सैनिक अत्यंत सुंदर लग रहे थे और चमचमाती धूप में उनके ढाले, उनके गहने तथा तीक्ष्ण स्वच्छ हथियार आंखों को चौंधिया रहे थे। इस तरह सैनिकों की टोलियां जलचरों के जलों से युक्त दो सागरों के समान प्रतीत हो रही थी। वे वीरोचनो बलि संख्ये शो असुरागण चमूपति ज्ञानम विहायशम नाम काम गमय निर्मितम सर्व सांग्रामिकोपेतम सर्व आश्चर्यमयम प्रभु अप्रत्यक अप्रत्यक अप्रत्यक्करियम अनिर्देश्यम दृश्यमानम अदर्शनम आस्ति तथा विमान अज्ञम सर्वात्मिक अधि अधि अधिपे अधिपे प्रीतः बाल व्यंजन चित्रांग्रे
रेजे चंद्र इवोदय। उस युद्ध के लिए विख्यात सेनापति विरोचन पुत्र महाराज बलि वेहायस नामक अद्भुत वायुवान पर आसीन हुए। हे राजा, यह सुंदर ढंग से चलाया गया वायुवान मय दानव द्वारा निर्मित किया गया था और युद्ध के सभी प्रकार के हथियारों से युक्त था। यह अचिंत तथा अवर्णित था। यह कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता था। इस वायुयान में एक सुंदर छाते के नीचे बैठे तथा चबड़ों से पंखा चले जाते हुए एवं अपने सेनायाकों से घिरे महाराज बलि इस प्रकार लग रहे थे मानो शाम को चंद्रमा उदय हो रहा हो और सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रहे। मैं दानव सारे तैयार करता है असुरों के लिए है। कई आगे भी हम लोगों ने कई पढ़ा है। तस्यासन सर्वतो सर्वतो याने यूथा नाम पतयो असुरा नमुचि संबरे वाणे विप्रचिति अयो मुख जिम मुर्गा काल नाभोथ अथ प्रहेति प्रहेति हेति इलबल शकुनि भूत संताप ब्रज दृष्टो विरोचन हयग्रीव शंकुशीरा कपिलो मेद दुंदिबी तारक चक्र दिक शुंभे निशुंभे जम्ब उत्कल अरिष्टो अरिष्ट ने भी च तथा च त्रिपुराधिपतः अन्य पोलोम कालेया निवात कवच आदय अलब्ध भागा सोमस्य केवलम क्लेश भागिन सर्व एते रणमुखे बहुशो निर्जितामरा छिन्ननादात विमुञ्चन्त शशांक दम्भु महारवान् दृष्ट्वा सपन्नान् उत्शिकान्त बलभीत कुपितो भृशम। महाबली को चारों ओर से असुरों के सेनापति तथा कप्तान घेरे थे। वे अपने अपने रथों पर सवार थे। उनमें निम्नलिखित असुर थे। नबूची संबरवान विप्रचित ययोमुख त्रिमुर्गा कालनाग प्रहेति येहति इलवल शकुनि भूत संताप ब्रजद्रंश विरोचन हयग्रीव शंकुशीरा कपिल मेरुदुंदुबी तारक चक्रदीक शुंभ निशुंभ जम्ब उत्कल अरिष्ट अरिष्ट देवी त्रिपुराधीप मय पुलोम के पुत्र काले तथा निवात कवच। ये सारे असुर अमृत के अपने अपने भाग से वंचित रह गए थे। उन्होंने केवल समुद्र मंथन का श्रम उठाया था। अब वे सूर्यों के विरुद्ध लड़ रहे थे और अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सिंध गर्जना के समान कोलाहल किया और जोर से अपने अपने संग बचाए। बलभीत अर्थात इंद्र अपने रक्त पियासु प्रतिद्वंदों की यह स्थिति देखकर अत्यंत कुपित हुए। एवरातम एव एवा एरावतम दिक्परिकरिणम आरूढ़ सुशुभे स्वराट यथा स्रवत प्रशवर्णम उद्याद्रिम अरहपति। एरावत हाथी पर जो कहीं भी जा सक हाथी पर जो कहीं भी जा सकता है और जो छिड़कने के लिए जल तथा सूरा को संचित रखता है चढ़कर इंद्र ऐसे लग रहे थे मानो उदयगिरी से जहाँ जल के आगार है सूर्य निकल रहा हो। उदयगिरी पर्वत की चोटी पर अनेक झीलें हैं जहाँ के झरनों के रूप में निरंतर जल झरना रहता है। इसी प्रकार इंद्र का बाण एरावत जल तथा सूरा संचित रखता है और इंद्र इसको इंद्र की ओर छिड़कता है। इस प्रकार एरावत की पीठ पर बैठे इंद्र उदयगिरी से उत्पन्न उठते उठते तेजस्वी से प्रतीत हो रहे थे। तस्यासन सर्वतो देवा नानावाह ध्वज आयुधा लोकपालाश गणे वायु अग्नि वरुणादय। देवतागण स्वर्ग के राजा इंद्र को घेरे हुए थे। वे नाना प्रकार के यानों पर सवार थे और झंडों आयुधों से संजित थे। उपस्थित देवताओं में वायु अग्नि वरुण विभिन्न लोगों के शासक तथा उनके पासक थे। तो असुर को भी घेर रखे थे, बलि को घेर रखे थे, उनके सपोर्टर या इंद्र को घेरे रखे देवता उनकी रक्षा के लिए। ते अन्योन्यम अभी संसृज्य संसृत्य निछप्पन्तो मर्म भीमिथ हाय यंतो विशंतो उग्रे युयुध द्वंद योधिन
देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर अपनी अपनी जोड़ी के सामने सामने लड़ने लगे। युयोधबलि इंद्रेण तारकेण गृहो अस्यत वरुणो हेति न अयुध्यत मित्रराजन प्रहेतिना। ये राजा महाराज बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमस्तु काल नाभेन विश्वकर्मा मयेन वि शंबरो युयुधे त्वष्टा सवित्रा तु विरोचन। यमराज काल नाभ से, विश्वकर्मा मैदानों से। तो देवताओं के लिए कौन सब बनाता है? विश्वकर्मा बनाता है। और असुरों के लिए कौन बनाता है? मैदान, माने बड़े बड़े महल, माने मायावी महल, सारी चीजें जो बनाते हैं असुरों के लिए मैदानावन और देवताओं के लिए विश्वकर्मा। त्वष्टा अंबर से तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे। अपरिजा अपरि अपराजिते नमुचि अश्विनो वृषपर्वणा सूर्य बलि सुते देवो वान ज्येष्ठो शतेन च राहुना च यथा सोम पुलोमना युयुधे अनिल निशुंभ शुंभयो देवी भद्रकाली तरश्विनी। अपराजित देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्विनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराज बलि के 100 पुत्रों से भिड़ गए, जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायु देव ने पुलोमा से और शुंभ तथा निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। तो बहुत सुंदर सुंदर बता रहे हैं। विशाखपीतु जम्भेन महिषेन विभावसु इलवलस वातापि ब्रह्मपुत्रे अरिंदम अरिंदम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभीषः बृहस्पति च उशंसा नरकेन शनैश्चरः मरुतो निवात कवचे काले ये वसवो अमरा विश्व देवा तु पोलो में रुद्रा क्रोध वशेष। हे अरिंदम, महाराज परीक्षित, शिव जी ने दम जम्ब से तथा विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातापी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवियों से, बृहस्पति शुक्राचार्य से तथा स्नेचर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुतगण निवात कवच से, वसुओं ने कालकयों से, विश्व देवों ने पौलमो असुर से तथा रुद्रगणों ने खुद क्रोधवत असुर से युद्ध किया। देवम आजो असुरा सुरेंद्र द्वंद्वेन संहत्य च युध्यमाना अन्योन्यमासाद्य निज धनु ओजसा जिगीश्वर तीक्षण सरासितो मरे। ये सारे देवता तथा सुर ये सारे देवता तथा सुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्र हुए और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और एक दूसरे को तेज बाड़ों, तलवारों तथा भालों से बुरी तरह मारने लगे। भुसुंडी चक्र गदारिष्टिपतिशे शक्ति उल्मुखे प्रास पर स्वधे अपि निसृंश भल्ले परिदेश मृग गरे सभिंदि पाले च श्रीरांशि चिचिक्तु। उन्होंने भुषुंडी चक्र गदा सृष्टि पटिश शक्ति उन्मुक्त राष्ट्र परस्वध निरिंस माला परिग मुगधर तथा भिंदीपाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काट डाले। गजातुरंगा सरथा पदातय सारोवाहा विविधा विखंडिता विकृत बाहु उदुशिरोदर अंघ्रय छिन्न ध्वजो ईश्वास तनुत्र भूषणा। हाथी घोड़े रथ सारथी पैदल सेना सवार सहित विविध प्रकार के बाण ध्वस्त हो गए। सैनिकों के भुजाएं, झांगे, गर्दन तथा पांव कट गए और उनके झंडे, धनुष, वचन, कवच तथा आभूषण छिन्न छिन्न हो गए।
तेषां पदाघात रथांग चूर्णितात आरोधनाथ उलबन उत्थित तदा रेणुदिशखं धूमिणं च छादयन् न्यवर्तता सृक् श्रुतिभिः परिपल्लुतात। भूमि पर देवता तथा असुरों के पांव तथा रथों के पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उड़ने लगे और धूल का बादल छा गया, जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहार की तरह उठने लगी, तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। धूल के बादल ने सारे क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य तक पहुंच गई, तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया, किंतु यह नहीं कहा गया कि रक्त चंद्रमा तक पहुंचा। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। जैसा इस भागवत में अन्यत्र बताया गया। हरि बोल, शिला प्रभुपाद की जय। हम इसका उल्लेख कई स्थानों पर कर चुके हैं। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, तब मंगल, बृहस्पति आदि है। सूर्य पृथ्वी की सतह से 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर माना जाता है, और श्रीमद् भागवत में यह पता चलता है कि चंद्रमा सूर्य से 16 लाख मील ऊपर है। अतः पृथ्वी चंद्रमा की दूरी लगभग 9 करोड़ 50 लाख मील है। इस तरह यदि कोई अंतरिक्ष यान 28,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करे, तो वह 4 दिनों में चांद तक कैसे पहुंचेगा। हरि बोल। इस गति चांद तक पहुंचने में कम से कम 7 मास लगेंगे। अतः यह कहना है कि अंतरिक्ष यान 4 दिनों में चांद तक पहुंच गया है, असंभव है। देखिए प्रभुपाद, यदि किसी साइंटिस्ट को ये दिखा दिया जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि सारी मूर्खता जो कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा में पहुंच गए, ये कर गए, ये सब क्या है, मूर्खता है। हरे कृष्णा। अच्युत अजय दास प्रभु, तो यहीं पर ही विराम दे देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी। बहुत और आगे है। तो इस प्रकार ये हम लोगों ने, इसमें तो सिंपली वर्णन है, लेकिन आज का जो हम लोगों ने चर्चा वो की है, सिंपल चीज क्या पढ़ा है, सबसे बड़ी चीज है कि आसुरी प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति। आसुरी हमेशा क्या होते हैं, रजो और तमोगुण में लिप्त होते हैं, और उनमें हमेशा वो विपरीत सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, जब भी हम लोगों का रजोगुण प्रभाव रहता है, तमोगुण हमेशा सामने के बारे में, खुद तो तकलीफ पाते हैं तो सामने के बारे में जो वास्तव में सही नहीं है सोचते हैं। अरे वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसा किया ऐसा किया। एक तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर खराब होता है, हमारी चेतना खराब होता है, हम दुखी होते हैं, उसको कोई असर नहीं होता है। तो इसका निवारण क्या है, हमें भगवान का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करें। तो इससे 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो इंपॉर्टेंट होगा कि भगवान इतनी कृपा करेंगे कि भक्तों का संग करने ही नहीं देंगे, उनसे हमें दूर रखेंगे। तो हमारी चेतना बड़ी आनंदमय बनी रहेगी, आपको बड़ा आनंद आएगा। और उस समय में क्या है, भक्तों का संग करने की इच्छा होगी, शास्त्र पढ़ने की इच्छा होगी, और मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, संतोषी जीव बने रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, संतोषी जीव बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखेंगे, जो रजोगुण में होता है 100 करोड़ 1000 को दर हो गया, उसके बाद में भी रात दिन खटता रहता है। उससे पूछा जाए तो उसके पास खुद के जवाब नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि असुर प्रवृत्ति और सुर प्रवृत्ति। तो सुर प्रवृत्ति के लिए हमें क्या करना है, एकमात्र भक्तों का संग करना है। भक्तों का संग करने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और भगवान की कृपा हमें निश्चित मिलेगी। देखिए, भगवान ने पहले युद्ध के पहले कितनी बड़ी से गुरु क्या शिक्षा देता है, भगवान रूपी गुरु ने क्या शिक्षा दिया था, समय तुम्हारा अभी फेवरेबल नहीं है, ज्यादा उस्तादी दिखाने की दरकार नहीं। असुरों का समय अभी जो कि चल रहा है, तो उनसे समझौता कर लेना। लेकिन फिर कहा क्या, अगर धैर्य रखोगे, लिखा है श्लोक के अंदर, अगर धैर्य रखोगे तो जीत अवश्य तुम्हारी होगी देवताओं। और देखिए भगवान ने ये कर दिखा। एक तो ये हुआ कि तुम अपनी चेतना को सही रखो, और दूसरा ये दिखाया, यहाँ पर लिखा कि जो भगवान के गुरु के आदेश को मानता है वो हमेशा विजयी रहता है। तो देवताओं ने भगवान की बात मानी तो वो विजयी हुए,
और फल वास्तविक उनको ही मिला। इसलिए संक्षेप में हमको केवल भगवान को समर्पित होना है। अगर भौतिक सुख भी चाहिए, भौतिक भी इच्छाएं आती है, जो कुछ भी मन में है, तो अपने असली माता पिता को जाकर अपनी सारी भावनाओं को, सब कुछ को बोल देना है। बाकी सब ख्याल वो लोग रखेंगे, और कुछ नहीं करना। और कोई भी बुद्धि नहीं लगानी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हमको प्लानिंग करने की दरकार नहीं है। बाकी केवल हमको भगवान के शरणागत होना है, बाकी काम सारा भगवान अपने आप कर देंगे। जैसे एक बच्चा माँ का हाथ पकड़ लेता है, बाकी काम माँ पति। अर्थात क्या होता है, माँ को ज्यादा चिंता हो जाती है। अब हमेशा देखेंगे माँ को चिंता ज्यादा हो जाती है, वो बच्चा बिल्कुल चिंता नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने भी हमने देखा था ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अर्जुन ने क्या कहा था, किसको कहा था कि कल कल मैं किसका वध कर दूंगा, क्या नाम था उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान, जरासंध। नहीं नहीं नहीं, जरा जयद्रथ। जय। जयद्रथ। यस, वेरी गुड, जयद्रथ। और आराम से जाके सो जाता है। भगवान बोले अरे तुमने अ, व्रत लिया है, प्रण लिया है, जाके कुछ तो सोचो। अरे जब तू है तो मेरे को क्या सोच रहा है। देखिए सुंदर, ये कितना बड़ा इसमें शक्ति, कितना कितना अर्जुन भगवान को समर्पण, और ये सच बात है। हम भगवान को पूर्ण से समर्पित, और भगवान देखते हैं कि वास्तव में ये अपने बल पर नाच रहा है या मेरे ऊपर समर्पित है। अंतर्यामी परमात्मा है ना, सब जानते हैं। तो ये सब लीलाओं से समझ में आता है कि हमें पूर्ण भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित कर। हरे कृष्णा, यही तो विराम देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो मिनट और हम लोग लेंगे प्रभु कि जी कल क्लास नहीं होगी ना फिर? कल हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे अच्युत अजय दास प्रभु ने बताया था। हाँ, तो हम लोग तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है ना। और स्पिरिचुअल पिकनिक है तो हाँ। अरे चलिए तब तो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कीर्तन भजन कीजिएगा। हाँ, तो बहुत अच्छा है ये गेट टुगेदर है ना, स्पिरिचुअल होने से ना। जितना भी हम लोग ने पढ़ा सीखा है, प्लीज आपस में डिस्कस कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। रिवीजन भी हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक आनंद आएगा, उत्साह मिलेगा। ठीक है ना, कोई भौतिक बातें न करना। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि जैसे मेरे को अच्युत अजय दास प्रभु ने बताया, 11 तारीख को पुष्प अभिषेक, जगन्नाथ जी की सेवा है। और उसके बाद में हम लोग मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर याद आएगा तो हम लोग। और अच्युत अजय दास को और कुछ याद आ रहा है। मीटिंग भी है 17 को। हाँ हरि बोल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। 17 जनवरी को बहुत बड़ी मीटिंग है, जिसको एनुअल मीटिंग कहते हैं। जिसमें सारे लीडरों को, सारे लीडर, हमारे जगन्नाथ ग्रुप के सारे लीडरों को उपस्थित रहना है। हमारे अच्युत अजय दास प्रभु का डबल रोल है, क्योंकि वो फेस्टिवल कमेटी को भी प्रेजेंट करेंगे और भक्ति बीज के लीडर के रूप में भी प्रेजेंट करेंगे। तो सब लोगों को अटेंड होना बहुत जरूरी है। और उस मीटिंग में क्या क्या चीज डिस्कस होगा, कि सब भक्त लोग मेरे को ना, अभी अगर दे पाए, वैसे मेरे पास डिटेल है, पूरी रिपोर्ट मेरे को सबमिट करनी है। उसके अंदर में क्या क्या चीज है, प्रत्येक भक्ति बीज का लीडर के कितने मेंबर्स हैं, नंबर वन। नोट भी कर सकते हैं, मैं लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा कभी देरी हो सकता है। उसके अंदर में कितने 16 माला जप कर रहे हैं, कितने भक्त लोग दीक्षित हैं, माने हरिनाम दीक्षित और ब्राह्मण दीक्षित, और कितने लोग क्या क्या सेवा कर रहे हैं। प्लीज, सेवा माने मंदिर में सेवा, फूल की सेवा, कुकिंग सेवा, और डोनेशन के हिसाब से सेवा। ये सारी रिपोर्ट, मेरे को बहुत लंबी रिपोर्ट बनानी है, तो सबमिट करना है। तो सब भक्तों से, लीडरों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने अपने ग्रुप की कंप्लीट रिपोर्ट, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल रिपोर्ट है, दे देंगे। ये बहुत जरूरी है। और अटेंड करना पूरा। तो उस दिन मीटिंग शुरू मेरे ख्याल से 2 बजे से शुरू होगी, शाम को 6 बजे तक चलेगी, 11। लेकिन हमारे लीडर्स को कब आना है, कब तक है, वो मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद ही हम लोगों का। लेकिन उस दिन प्लीज 5 बजे से होगा शायद। 5 बजे से होगा, इवनिंग में। लेकिन प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि उस समय हम लोगों के नेक्स्ट ईयर की जगन्नाथ ग्रुप की और क्या सेवा लेनी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 सेवा ले रखी है, वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। पुष्प अभिषेक सेवा, और दूसरी
गौर निताई वाली सेवा, तो ज्यादा से ज्यादा अभी से ही कलेक्शन करना शुरू कर देंगे प्लीज, जितना पॉसिबल हो जरूर करेंगे। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच अच्युत दादा प्रभु। 17 तारीख की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में 21, 22, 23 मार्च को याद आ गया हम लोग ने मायापुर में, मायापुर 3 दिन की यात्रा हमारी स्पिरिचुअल टूर है, जिसमें हमने रूम बुक कर दिए हैं। सब लीडर्स अपने अपने ग्रुप से बात करेंगे कि कौन कौन जाना चाहता है मायापुर। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, तो दो बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा, ये है मेरा। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम ठीक है, प्रभु। सेवक लोग बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विराम देते हैं, फिर सोमवार सुबह 7 के मिलते हैं। हरि